हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एक्सेल में नाउ फॉर्मूला को, टाइम फॉर्मूला को, आवर फॉर्मूला को, मिनट, सेकंड, टुडे, वीकडे, टेक्स्ट और हाइपरलिंक। ये सभी फॉर्मूलाज आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़े छोटे होते हैं, समझने में आसान होते हैं, लेकिन इनका यूज काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इन्हें पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए वन बाय वन चीजों को समझते हैं और वन वन करके मतलब वन बाय वन अपने सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नाउ फॉर्मूला। तो नाउ फॉर्मूला क्या काम करता है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो नाउ फॉर्मूला क्या करके देखा, नाउ फॉर्मूला जब भी आप लगाओगे तब क्या होगा कि आपका जो भी सिस्टम मतलब जो भी आप चला रहे हो उसमें क्या होगा, जहां पर भी आप नाउ फॉर्मूला लगाओगे वहां पर आपके आज का टाइम और डेट एक्सटेंस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगी, आपके आज की डेट आ जाएगी और टाइम के साथ। ठीक है, तो चलिए एक बार करते हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इक्वल्स टू लगाएंगे, नाउ फॉर्मूला को लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे टैब से एक्टिव। और सबसे आसान फॉर्मूला है, इसको कुछ भी एरे वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होती। बस फॉर्मूला को एक्टिव करो एंड देन क्लोज कर दो। एंटर करोगे तो हो सकता है आपके पास कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास हैशटैग बन के आए हैं वैसे ही आपके पास भी बन के आ जाए। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये जब आते हैं जब हमारा पूरा कंटेंट हमारी सेल में नहीं आ रहा होता है। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आप देख सकते हो आज की डेट यहाँ पर आ चुकी है और जो टाइम हो रहा है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो नाउ फॉर्मूला किस लिए यूज होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है टाइम फॉर्मूला की। देखो जब भी हमें टाइम बनाना होता है, खुद से टाइम जब हम बनाना चाहते हैं तब हम टाइम फॉर्मूला को यूज करते हैं। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे टाइम एंड देन टैब से करेंगे इसको एक्टिव। देखो टाइम को लिखते टाइम जैसे हम मतलब जब हम टाइम बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें आवर घंटे देने होते हैं, फिर मिनट देनी होती हैं, फिर सेकंड देनी होती हैं। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ के रखनी है। अभी हमें चाहिए कि हमारे 2 घंटे हो रहे हों, कॉमा लगाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे 45 मिनट हो रहे हों और सेकंड कितनी हो रही हो, 40 सेकंड हो रही हो। बस इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रेशियो द पावर 45 यहाँ पर आ गया है। देखो रेशियो के साइन इसीलिए हैं क्योंकि जब भी आप टाइम बनाते हो, लिखते हो वगैरह तो सब कुछ क्या होता है, इन्हीं को दो डबल कॉलम्स के हिसाब से मिलता है, मतलब 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजें समझ गए होंगे। उसके बाद बात आती है आवर फॉर्मूला की। तो अगर आपके पास कोई भी टाइम लिखा हुआ है तो अगर आपको उसमें से आवर निकालने हो मतलब घंटे अलग करने हो कि इसमें कितने घंटे हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इक्वल्स टू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आवर, टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव और जो भी हमारा टाइम है हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस टाइम को दे सकती हूँ जो मैंने अभी बनाया था। तो यहाँ पे कितने घंटे हो रहे थे, 2 घंटे हो रहे थे, क्योंकि हमें पता भी है तो हम इसका यूज आराम से कर सकते हैं। बस हमें इसको देना है और क्लोज करना है फॉर्मूला को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे आवर निकल कर आए हैं वो यहाँ पर नोट डाउन हो चुके हैं। अब बात आती है मिनट की। तो इसी फॉर्मूला जो हमने टाइम बनाया था टाइम फॉर्मूला का यूज करके, उसी में से हम मिनट का भी यूज करेंगे क्योंकि मिनट का जो फॉर्मूला होता है वो किस लिए यूज होता है। मिनट का फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं जब हमें किसी टाइम आपके पास दे रखा हो उसमें से हमें मिनट निकालनी हो। इक्वल्स टू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मिनट, देन टैब से करेंगे एक्टिव, उसके बाद जो भी आपका टाइम है बस उसे आपको दे देना है। देखो आवर, मिनट और सेकंड तीनों रिलेटेड है, बस कुछ भी नहीं करना। बस आपको आंसर वो खुद से चेंज करके देंगे, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। देखो 2 घंटे मैंने यहाँ पे 45 मिनट लिखे थे तो यहाँ पे 45 मिनट हैं। उसके बाद बात आती है सेकंड फॉर्मूला की। तो सेकंड पता करने के लिए सेकंड फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो सेकंड हम लिखेंगे, टैब से इसको करेंगे एक्टिव, जो भी हमारा टाइम है उसे प्रोवाइड करेंगे एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40 यहाँ पर सेकंड है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि आवर, मिनट, सेकंड और स्पेशली टाइम कब यूज किया जाता है। अब बात आती है टुडे फॉर्मूला की। देखो टुडे फॉर्मूला बिल्कुल नाउ फॉर्मूला की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है दोनों में। देखो जब हम टुडे फॉर्मूला को यूज करेंगे तब आपको खुद से दिख जाएगा। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, टुडे लिखेंगे,
टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव एंड देन क्लोज। कुछ भी नहीं डालना है, नथिंग एनीथिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस टैब से इसको एक्टिव करने के बाद मतलब फॉर्मूला ओपन देन क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो डेट है वो यहाँ पर एंटर होकर आ चुका है। अभी हमने बोला था कि नाउ की तरह वर्क करता है, तो यस नाउ की तरह ही काम कर रहा है। आज की डेट दी, बस आज का टाइम नहीं दिया। नाउ फॉर्मूला आपको तुरंत जिस टाइम इंस्टेंटली आप वर्क कर रहे होंगे उस टाइम का टाइम भी निकाल कर देगा, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद बात आती है वीकडे की। तो वीकडे काफी ज्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा अमेजिंग सा लगता है, और इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे, वीकडे लिखते हैं, वीकडे लिखने के बाद टैब से करेंगे एक्टिव, और जो भी आपका सीरियल नंबर है, मतलब सीरियल नंबर का यहाँ पे मतलब क्या है, जो भी आपकी डेट होगी वो आपको रिटर्न करनी है। और उसके बाद आपको इसको एक बारी क्लोज करके देखोगे तो आपको अलग ही कुछ दिखेगा। अभी यहाँ पे हमारा आ रहा है 4। 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि आज आप देखोगे आज क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से ये हमारा 4th डे होगा। याद रखिएगा जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो वहां पे जो संडे मंडे जिसे हम वीक्स डे कहते हैं उन्हें हम संडे से स्टार्ट करते हैं। और आपने कई जगह देखा होगा, शायद आप भी बहुत सारी जगहों पर क्या करते होंगे, वीकडे मंडे से स्टार्ट करते होंगे, लेकिन एक्सेल आज भी हमारे वीक्स डे स्टार्ट करता है संडे से। तो अगर आप संडे से लगाओगे तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज क्या है, वेडनेसडे है, और अगर मैं संडे के हिसाब से लगाऊं तो हमारा वेडनेसडे 4th डे ही बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है 4th। और आज जो भी मैंने सीरियल नंबर दिया था वो किसका दिया था, टुडे का दिया था। अभी मैं डेट चेंज कर दूंगी, उसके बाद वीकडे फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके हिसाब से ये डे निकाल कर देगा। अब बात आती है टैक्स फॉर्मूला की, तो इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और टैक्स लिखेंगे। टैक्स फॉर्मूला ज्यादा कुछ करके नहीं देगा, जो आपका वीकडे है ना, जो 4 आ रहा है उसको पूरा लिख कर देगा। कैसे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब से इसको एक्टिव करेंगे, देन जो भी आपकी वैल्यू, मतलब वैल्यू का मतलब हो गया जो भी आप डेट दे रहे हो, मतलब हम आज का ही देना चाहेंगे, क्योंकि आज जब हम आज से रिलेट करेंगे तो आज का टाइम होगा और हमें पता भी चल जाएगा कि ये सही वर्क कर रहा है। कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट कौन सा होता है, देखो फॉर्मेट टेक्स्ट होता है जो भी आप लिखना चाहते हो। अब टेक्स्ट में ऐसा हो सकता है कि आप मंडे को MON लिखकर हटा देते होंगे, लेकिन कई जगह मतलब कभी कभी आप क्या करते होंगे, MONDAY मतलब पूरा लिख के करते होंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे वीकडे में हमारा नंबर दे दिया वैसे ही हम बता देते हैं। तो किस तरीके से आपको टेक्स्ट में चाहिए ये आपका निकाल कर देगा। तो आपको क्या लिखना है, अगर आप ट्रिपल डी लगाओगे तो हाफ लिख के देगा, हाफ लिख के देने का मतलब है MON। जैसे मंडे होगा ना तो MON ही लिख कर देगा, पूरा नहीं लिख के देगा, मतलब उसमें डे नहीं जोड़ेगा। और अगर हम 4 लगा दें डी तो यहाँ पे पूरा ये नाम लिख कर आएगा। जैसे आज क्या है, वेडनेसडे, मैंने कितने डी लगाए थे, 3, सॉरी 4। अभी मैं इसको 3 कर दूं और एंटर कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ वेडनेसडे का WED यहाँ पर आया है। तो हमारा जो फॉर्मेट टेक्स्ट है वो टेक्स्ट फॉर्मूला में मस्ट होता है, इस चीज को समझना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद बात आती है हाइपरलिंक की। तो अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइपरलिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द एक्सेल। तो हम क्या करेंगे, अभी हाइपरलिंक से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। हाइपरलिंक से हम अपने एक्सेल में किसी भी फाइल का या फिर किसी भी शीट का, ज्यादातर क्या होता है फाइल्स का बहुत बड़ा हमारा एरे हो जाता है, लेकिन बात अगर शीट्स की है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट मैं 8th सीट पे हूँ और मुझे डायरेक्टली 15 नंबर वाली पे चाहिए, तो मैं नीचे जाऊंगी फिर कहीं ढूंढूंगी, उसके बाद कहाँ है, ये सारी चीजें हमारी चलेंगी। लेकिन अगर आप यहीं पे हाइपरलिंक लगा दो तो आप एक क्लिक में कहाँ पहुंच जाओगे, जहां भी आपको जाना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ अपने मेन शीट पे आते हैं, देन इक्वल्स टू लगाएंगे और हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लगाने के बाद आप पूरा नहीं लिख पाओगे, नीचे सजेशन में आ जाएगी, इसीलिए टैब से एक्टिव कर लीजिएगा। अब बात आती है किस तरीके से हाइपरलिंक लगाई जाती है, तो एक एक चीज अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले लगाते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हम दो चीजों को मतलब दो एक्सटेंशन देते हैं ना, तो डबल कोट्स में देंगे। उसके बाद हम हैशटैग। हैशटैग लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका शीट नेम है वो आप दीजिए। जैसे कि मुझे डायरेक्टली फर्स्ट शीट पे पहुंचना है तो मैं लिखूंगी शीट 1। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लामेटरी जो साइन होता है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अभी एक्सक्लामेटरी साइन हम लगा चुके हैं,
हमने क्या किया, डबल कोट्स लगाया, हैशटैग लगाया, शीट नंबर लिखा, जो भी हमें शीट चाहिए, जिस भी शीट पे हम जाना चाहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। देन शीट नंबर 1 पे आप किस सेल पे जाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। या तो आप शीट पे जाके करो या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं डायरेक्टली A1 जो हमारी सेल है उस पे जाना चाहती हूँ, तो आप डायरेक्टली A1 भी लिख सकते हो। चॉइस इज योर्स कि आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखो अब जो मेन वर्क है ना वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी अभी हम अगर कुछ भी ना लिखें आगे, तो आपको क्या देगा, ब्लैंक दिखाई देगी, मतलब ये वाला जो सेल है वो ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आपको इस सेल में क्या दिखाना है वो आप इन ये जो सेकंड डबल कोट्स होंगे ना उसमें डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाना चाहती हूँ होम, या फिर क्लिक, या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड जिससे कि आप समझ पाओ कि इस पे क्लिक करने के बाद हम शीट 1 पे पहुंचेंगे, और डबल कोट्स में लिखने के बाद इसको कर देंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम लिखकर आ गया। अभी मैं इसे दोबारा से चीजों को क्लियर करके यहाँ पे होम की जगह क्लिक लिख दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, होम की जगह क्लिक आएगा। तो एक बार करके देखते हैं और चीजें समझते हैं। तो क्लिक आ गया। अभी मैं इस पे क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया हम कौन सी शीट पे आए हैं, फर्स्ट नंबर की शीट पे आए। आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी शीट नंबर 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कर सकते हो हाइपरलिंक का यूज करके किसी भी शीट का क्या कर सकते हो, एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। बस इतना ही काम होता है हाइपरलिंक का। इतना सा काम होता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आई होप आपको सभी फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।